केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज की बैठक में झारखंड की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, अधिकारी और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों की ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशुतोष दे रहे हैं। तो देखिए, कई राज्यों के सीएम के प्रतिनिधि आज इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है और तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और फिर इस बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद उनका कार्यक्रम कार्यकर्ताओं से भी संवाद करने का है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री के शामिल होने की सूचना थी, लेकिन अब खबर है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। और हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ गए। आशुतोष, आज 4 राज्यों के प्रतिनिधि और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होनी है? नहीं, बिल्कुल। हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरह की तैयारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संवाद भवन है और यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार बैठक शुरू होने की है और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, अमित शाह केंद्रीय लगभग 1:55 जी है कि ये बैठक बिहार के परिप्रेक्ष्य के लिए देखा जाए तो काफी बैठक की महत्ता है, क्योंकि बिहार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और इस बैठक में इस मुद्दे को वो उठाएंगे। साथ ही साथ बिहार जो बाढ़ की समस्या को हर साल फेस करता है, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये भी इस बैठक में सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि जो ये बैठक थी पूर्वी पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि जो ये बैठक थी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होना था। लेकिन आप देख सकते हैं इस पोस्टर में साफ तौर पर यहाँ लिख दिया गया है कि झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत। यानी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग राज्यों के मंत्री पहुंचेंगे या फिर अधिकारी, मुख्य सचिव पहुंचेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। झारखंड के बारे में जानकारी मिल रही है कि रामेश्वर उरांव पहुंचेंगे, जो वित्त मंत्री हैं। उनके साथ और भी कई मंत्री पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी कई मंत्री पहुंच सकते हैं। उड़ीसा से भी जानकारी मिल रही है कि अधिकारी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में रहेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। और जहां तक एजेंडों की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हो रही है, इसमें स्वाभाविक तौर पर जो आपसी कोऑर्डिनेशन होता है, जो राज्यों के बीच में कैसे अगर अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात हो, आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बात हो, या फिर आपस में अगर चूंकि स्टेट जुड़े हुए हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, नक्सल गतिविधियों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, और साथ ही साथ जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाकों को और कैसे बेहतर पुख्ता बनाया जा सकता है ताकि अवैध घुसपैठ ना हो और बेहतर तरीके से वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगा। लेकिन सबकी निगाहें
इस मीटिंग पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार, उसके बाद से अमित शाह बिहार आते थे, लगातार रैलियों के दौरान उन्होंने भाषण दिया है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब आधिकारिक तौर पर अमित शाह और नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आएंगे और बिहार की बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह लगातार बिहार की बात कहते रहे हैं। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिया गया है, इस बात की जानकारी देते रहे हैं और अब नीतीश कुमार ये बताएंगे कि बिहार को असल में चाहिए क्या, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार ने जाति गणना कराया है, पिछड़े लोगों की जानकारी हासिल की है और अब इसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को ही क्यों चाहिए। तो ये तमाम जो पहलू हैं इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे और गृह मंत्री किस तरह से उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर केंद्र सरकार किस तरह से उन बातों को ग्रहण करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बिहार के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी आशुतोष, ये बताइए कि ये बैठक कितने बजे से होनी है और उसके बाद क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह? 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है इस बैठक के लिए। 2 से 5 ये बैठक होगी और 5 बजे के बाद जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। जो पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, उनसे हमारी बातचीत हुई और हमने जब उनसे पूछा कि बीजेपी के साथ कोई मीटिंग है, बीजेपी के का ऑफिशियल कोई मीटिंग है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कोई बीजेपी की आधिकारिक बैठक नहीं होगी। अमित शाह चूंकि बिहार आ रहे हैं तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और स्वाभाविक तौर पर जब भी अमित शाह जैसे शख्सियत अपने पार्टी के नेताओं के बीच में अगर पहुंचते हैं तो चर्चा तो होती है, चुनाव का वक्त भी है, स्वाभाविक तौर पर उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से खुले तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कोई विशेष रणनीति तय होगी। अमित शाह आ रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जी आशुतोष, ये बताइए कि देखिए अब 1.5 साल बाद नीतीश कुमार एक मंच पे अमित शाह के साथ इस बार नजर आएंगे और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जातीय गणना की बात हुई, दूसरा और तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे जमा खान हो चाहे आरजेडी कोटे से मंत्री हो, लगातार कहते रहे कि अमित शाह बिहार आए, बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दे क्योंकि यहाँ के जो जनमानस है उनकी ये इच्छा है। तो क्या इस बैठक में जातीय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले ही तय हो चुका है। हालांकि कुछ और भी बातें निकलकर सामने आई है। हमने कल शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अभी जो मीटिंग हो रही है इसके कुछ खास परिणाम निकलते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे और बातचीत होगी, बस यही हो सकता है। अखिलेश सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ये मीटिंग जो है फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है, लेकिन जेडीयू काफी आशान्वित है इस मीटिंग को लेकर के। जेडीयू के नेता काफी आशान्वित है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दे गिनाए, बताए कि जैसे गुजरात के 9 जिलों को आपने विशेष कैटेगरी में रखा है, स्पेशल कैटेगरी में रखा है। तो जब आप गुजरात सूखा के आधार पर गुजरात के 9 जिलों को स्पेशल कैटेगरी में रख सकते हैं, तो बाढ़ को देखते हुए बिहार को क्यों नहीं स्पेशल कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो ये सवाल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप नेपाल जाते हैं, प्रधानमंत्री नेपाल गए, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला कि बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, बाढ़ से कैसे बचाया जाए, नेपाल में कैसे हाई डैम बने, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो आखिर क्यों नहीं हुई? तो ये 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि इन 2 मुद्दों पर अगर ठीक से चर्चा हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जाति गणना और जाति गणना के आंकड़ों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि उसी के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। जेडीयू ने तो साफ तौर पर यह भी कह दिया कि आप स्पेशल स्टेटस की, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि लगातार ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि स्पेशल पैकेज दिया गया है बिहार को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल पैकेज में उन योजनाओं को भी शामिल किया गया है जो ऑनगोइंग योजना थी, कोई नई योजना नहीं थी। और जहां तक जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, केंद्रीय योजनाएं चलती हैं, उसमें जो रेशियो रहता है, उसमें केंद्रांश
का रेशियो काफी कम है और राज्यांश का रेशियो बढ़ा दिया गया है। तो 90-10 का हिसाब किताब होना चाहिए, तब जाकर के बिहार को चलिए सहूलियत बिल्कुल मिलेगी। आशुतोष, ऐसे में मुद्दे बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, सत्ता पक्ष के तरफ से वहीं विपक्ष के तरफ से भी अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जब ये बैठक होगी क्षेत्रीय परिषद की, उसमें क्या बातें होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बातें रखते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो मीडिया को क्या कुछ बताते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आशुतोष आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये उन राज्यों के सीएम की गंभीरता दर्शाता है। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि हर एक बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हर एक बैठक में शामिल हों, ये जरूरी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की है या उनके नेताओं ने टिप्पणियां की है, इसका अर्थ है कि वो बिहार को बहुत सतही तौर पर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार की बैठकें लंबे वक्त से आयोजित की जा रही है, जहां क्षेत्रीय आधार पर उनकी समस्याएं, उसका समाधान, उनके विकास के लिए और कई जो अलग अलग आयाम होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा होती है। नीतीश कुमार रहेंगे ये कहने का क्या मतलब? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, उस इलाके की समस्याओं को लेकर उसमें चर्चा होती है, चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में हो रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री अगर उसमें रहेंगे तो इसका कोई राजनीतिक मायने मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के हितों की बात उठाई जाएगी। जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बिहार को लेकर बहुत कुछ बात कही थी, फिर बाद में उससे मुकर गए कि जुमला है। ये मौका है कि हम फिर से इस मौके पर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात को उठाएंगे।